कैसे आऊं रे नंद लाला तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। बहुत दूर है ठाकुर जी। अगर मृत्यु के बाद मुक्ति का मन बना के बैठे हो तो आप बहुत बड़े घाटे में जी रहे हो। ऐसी भक्ति करो, वो दूरी पार करना हमारे लिए असंभव है, ठाकुर जी के लिए नहीं। भक्ति ऐसी करो ठाकुर जी आ जाए। दिन को आऊं तो लाला, रात को आऊं तो कान्हा, डर मोहे लागे। रात को आऊं तो कान्हा, डर मोहे लागे। मीराबाई गा रही है। दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तुमरे दरस बिन मैं तो हो गई बाबरी, बड़ी दूर नगरी। तुम्हारे दर्शन में तो हो गई बाबरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मैं हरि प्राप्त करूं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। निर्माण स्वयं का ऐसा करो कि हरि तुम्हें प्राप्त करे, हरि तुम्हारे पास है। और ये भागवत का कॉन्सेप्ट है, मुक्ति नहीं भक्ति। परीक्षित 7 दिन बचे हैं, जीते जी भगवत दर्शन हो, ऐसा प्रश्न करो। तब परीक्षित ने कहा अब मुझे मुक्ति की चिंता नहीं, अब तो जितने दिन मेरे जीवित बचे हैं उसमें मुझे भगवत दर्शन कराओ। तब शुकाचार्य जी कहते हैं वो तो एक ही उपाय से होगा, भागवत की कथा सुनो। और तब परीक्षित जी को भागवत की कथा श्री शुकाचार्य जी श्रवण कराते हैं। कथा में आगे बंधुओं सृष्टि प्रसंग सुनाया गया। सृष्टि प्रसंग के बाद एक अति अद्भुत प्रसंग है, कपिल देवहूति संवाद, जहां पर देवहूति माता को भगवान कपिल ज्ञान उपदेश करते हैं। कपिलोपाख्यान सुनाया गया, कपिलोपाख्यान को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात सती चरित्र आया। सती चरित्र के बाद भगवान के परम वैष्णव भक्त श्री ध्रुव जी का प्रसंग सुनाया गया। ध्रुव जी ने किस प्रकार एक बाल अवस्था में भगवत प्राप्ति। अब देखो थोड़ा सा समझो, ध्रुव जी बालक हैं इसलिए भगवान मिल गए, नहीं। भक्ति में क्या ऐसी प्रधानता होती है जिससे ठाकुर जी मिलते हैं? बहुत ध्यान से सुनो। आप नाम जप कितना करते हैं ये जरूरी नहीं, आप तप कितना करते हैं ये जरूरी नहीं, आप आहुति यज्ञ में कितनी डालते हैं ये आवश्यक नहीं, आप मौन कितना रहते हैं ये आवश्यक नहीं, आप अनुष्ठान कितने करते हैं ये आवश्यक नहीं, आप कथा कितनी सुनते हैं ये आवश्यक नहीं, पर आप जो कुछ भी करते हैं उसमें उत्सुकता कितनी रहती है ये आवश्यक है। आप उत्सुक हो कि नहीं, आप उत्साहित हो कि नहीं, ठाकुर जी से मिलने के लिए व्याकुल हो कि नहीं। आपकी व्याकुलता भगवत प्राप्ति कराती है, नियम से ठाकुर जी नहीं मिलते। कई लोग, क्षमा कीजिएगा, वो नियम के प्रति इतने सजग रहते हैं कि वो नियम को करने में कभी कभी उनमें अभिमान दिखने लग जाता है। नियम प्रधान नहीं होना चाहिए, नियम के प्रति आपकी उत्सुकता प्रधान होनी चाहिए, आपकी व्याकुलता। उद्देश्य क्या है नियम का? कई बार नियम करते करते हमारे नियम का उद्देश्य पता है क्या बन जाता? दिखावा, इसको पता चले मेरा ये नियम है। नहीं, नियम का उद्देश्य तो हरि ही रहने चाहिए। उत्सुकता, वो उत्सुकता आपकी प्रधान होती है। ध्रुव जी को उत्सुकता से भगवान मिले। हम केवल क्रम मात्र कह दे रहे हैं, आगे भागवत जी में फिर अनेक कथाएं सुनाई गई। उन सब के मध्य में पृथु महाराज का प्रसंग आया, रहुगण जड़ भरत संवाद आया। एक दिन हमने प्रसंग लिया था जहां काली रूप में भगवान को देख रहे थे। नरकों का वर्णन किया गया, भूगोल खगोल का वर्णन किया। नरकों का वर्णन करने के बाद अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। अजामिलोपाख्यान के उपरांत भक्त वृत्त की कथा सुनाई गई, जहां वृत्रासुर ने
भगवान का परम वैष्णव भाव से भजन किया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को भक्ति में कैसे परिवर्तित किया जाए, ये वृत्रासुर की स्तुति सिखाती है। वृत्रासुर ने 4 श्लोक गाए, चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं। समय लगेगा तो मैं कल के प्रसंग में इन चारों का पुष्टिकरण करूंगा। धर्म कैसे भक्ति बने, अर्थ कैसे भक्ति बने, काम कैसे भक्ति बने और मोक्ष कैसे भक्ति बने, बहुत सुंदर है। उसके लिए समय चाहिए, इसलिए मैं कल के प्रसंग में उसका विस्तारीकरण करूंगा। वृत्रासुर का प्रसंग सुनाया गया। वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। चित्रकेतु नाम के राजा थे। तत्पश्चात प्रहलाद चरित्र आया। श्री प्रहलाद जी महाराज के भक्ति भाव से भगवान खंभ भेदन करके प्रकट हो गए और नृसिंह रूप का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे नृसिंह भगवान को प्रणाम करते हैं। नृसिंह भगवान के उपरांत फिर देवासुर संग्राम, और देवासुर संग्राम में भगवान वामन बन करके आए। देवासुर संग्राम के बाद बलि के यहाँ तीनों लोकों की भिक्षा लेकर के ठाकुर जी आए, वामन बन करके ठाकुर जी आए। ऐसे वामन भगवान को प्रणाम। ये सब जो चरित्र आज हम सूक्ष्म कह रहे हैं, सबको कल से थोड़ा थोड़ा कहेंगे। वैसे तो ब्रज लीला प्रारंभ हो जाती है तो फिर सारे चरित्र सूक्ष्म हो जाते हैं, पर फिर भी उदाहरण के रूप में कभी वामन, कभी नृसिंह, कभी हरि, ध्रुव, वरदेन, मनवंतर आदि सब हम लोग सुनेंगे। तत्पश्चात गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई गई, त्रिकूट पर्वत की कथा सुनाई गई, और फिर सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र सुनाया गया, जिस वंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। कृष्ण लीला शुरू होने से ठीक पहले रामचरित्र सुनाया। और भागवत जी की जो राम कथा है ना, वो सबसे अलग है, ऐसी अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत भाव है राम कथा के भागवत जी में। इस बार हमारे घर पर हर साल कथा होती है, इस बार पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने सुख रामायण ही सुनाई। भागवत में जो राम कथा है केवल 2 अध्याय में, सबसे छोटी राम कथा है, और उस 2 अध्याय से पहले भी 1 श्लोक की राम कथा भी है। सब लोग हाथ जोड़ के राम जी को प्रणाम करो। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरत अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याशुर्पणख्या प्रिय विरहरुषारोपित ब्रूविजम्भ तस्ताभे बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। राजा रामचंद्र भगवान की। प्रभु श्री राम को वंदन किया गया। बहुत सुंदर राम कथा भागवत जी के। विश्वामित्र जी जब राम जी को ले जाने के लिए आए तो दशरथ जी ने तो स्पष्ट मना किया, बोले आप चाहे कुछ भी मांग लीजिए पर मैं राम जी को नहीं दूंगा। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, ओ मुनिनाथ चलते चलते, मुनिनाथ चलते। एक प्रसंग के माध्यम से राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। मेरे प्राण न रहेंगे, मेरे प्राण न हो यह दान करते करते, यह दान करते। दशरथ जी ने स्पष्ट मना कर दिया, आप चाहे जो मांग लीजिए पर राम जी को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी ने तुरंत वशिष्ठ जी की ओर देखा, बोले हे गुरु जी, वैसे तो बनती नहीं दोनों की, पर आज दोनों ने ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए जहां भी बिगड़ी हो वहां भी बना लो। भक्ति पथ पर यदि आप आ रहे हैं तो उससे पहले आपको एक काम करना है, जहां जहां बिगाड़ के बैठे हो सब जगह बना के आओ। पहले राम जी के पथ पर चल रहे हो, कृष्ण पथ पर चल रहे हो, तो पहले लिस्ट निकालो किन किन से बिगड़ी हुई है, सबको प्रणाम करके आओ, सबको हृदय से लगा के आओ। जब सबसे बन जाएगी तो आधा रास्ता तो वहीं पार हो जाएगा आपका।
विश्वामित्र जी ने तुरंत वशिष्ठ जी को देखा, देख करके बोले गुरुजी आप ही कृपा करो। वशिष्ठ जी ने कहा हम करते हैं कुछ, पर इस बीच में संभवतः शुकाचार्य जी ऐसा भाव करते हैं कि दशरथ जी ने मन में विचार किया, बोले प्रिय तो मुझे चारों बालक हैं, पर राम में तो मेरे प्राण बस रहे हैं, राम जी को कैसे दूं। लेकिन विश्वामित्र जी बिना लिए जाएंगे नहीं, तो एक काम करते हैं, राम को देख के मैं जीवित रह लूंगा। राम जैसे ही दिखते हैं भरत जी, इनको क्या पता कि राम कौन से भरत कौन से, भरत को दे देते हैं। तो भीतर गए, तीनों रानियों से सलाह मशवरा करी और बाहर आकर के दशरथ जी महाराज ने तुरंत भरत जी को बुलाया, कान में कुछ कहा, बोले अब से तुम राम हो। वो पिता की बात तो वो मानते ही हैं। तुरंत गुरुजी आपकी आज्ञा सिरोधार्य, लीजिए राम जी को ले जाओ। विश्वामित्र जी को लगा, बोले कहां राम को लेने में आया तो ये विचलित हो गए, ये सिंहासन से गिर गिर जा रहे थे। और ये 2 मिनट की क्या चर्चा मीटिंग भीतर हुई कि अब बड़े प्रेम से दे रहे हैं मुझको। तो विश्वामित्र जी ने हाथ पकड़ा, और भरत जी तो बेचारे बड़े सरल सीधे संत हैं, वो तो चल दिए गुरु जी के साथ। साथ में शत्रुघ्न जी भी चल दिए। दोनों चारों भाइयों की खासियत, राम जी बिल्कुल भरत दोनों एक जैसे। प्रसंग आता है कि प्रभु श्री राम जब लौट करके अयोध्या आए तो जैसे ही भरत जी को हृदय से लगाया, अयोध्या के लोग ये पहचाने नहीं पा रहे थे कि राम कौन से और भरत कौन से, दोनों एक से लग रहे थे। क्योंकि भरत जी की भी तो वनवास था, 14 वर्ष तक वे भी नंदीग्राम में वनवासी की तरह ही रह रहे थे, तो उनका रूप भी बिल्कुल राम जी के जैसा, ऐसे एक जैसे लगते। तो भरत जी को लेकर के विश्वामित्र जी जाने लगे। बाहर जाकर के विश्वामित्र जी को लगा दाल में कुछ तो काला है, राम को मैं लेकर के जाऊं और पूरी अयोध्या प्रसन्नता से भेज दे, एक भी नहीं रोक रहा है, कुछ तो बात। तब विश्वामित्र जी ने सोचा, बोले चारों को मैंने देखा था तो 2 तो बिल्कुल एक जैसे ही लगे थे, तो मुझे पता तो है कि भरत राम एक जैसे हैं, पर ऐसा तो नहीं कि राम की जगह भरत भेज दिया हो, परीक्षा कैसे करें। तो स्वभाव से पता चल जाएगा कि राम है कि भरत है। तो विश्वामित्र जी ने कहा सुनो राम जी। भरत जी बोले जी जी गुरुदेव, पिताजी ने कहा है अब तुम राम हो। हमारे आश्रम जाने के 2 मार्ग हैं। एक मार्ग तो ये सीधा मार्ग है, इस मार्ग से हम शाम तक आश्रम पहुंच जाएंगे, पर इस मार्ग में ताड़का नाम की एक राक्षसी है, उसका वध करना पड़ेगा। और भी कई दानव मिल सकते हैं, पर ये मार्ग जल्दी बहुत पहुंचा देगा, शाम को ही पहुंच जाएंगे हम लोग आश्रम। और दूसरा मार्ग ये वाला है, इसमें कोई ताड़का राक्षस आदि कोई नहीं मिलेगा, पर इस मार्ग से 3 दिन लगेंगे। बताओ कहां से चले। भरत जी हाथ जोड़ो, गुरु जी ताड़का को मार के क्या करना हमको, बेचारी वो भी एक जीव है, अपना भरण पोषण कर रही है। अरे कभी राम जी की कृपा होगी सुधर जाएगी, संत जनों की कृपा होगी सुधर जाएगी, ये लंबा वाला मार्ग ही अपना लो। विश्वामित्र जी ने हाथ पकड़ा, बोले संत स्वभाव, ये तो भरत ही है। तुरंत पकड़ के लेके गए। ए दशरथ जी क्या किया आपने, भरत है। दशरथ जी ने बोला तुमने बता दिया। बोले मैंने नहीं बताया। तब शत्रुघ्न जी बोले स्वभाव से पता चल गया। बोले ताड़का को भी जीवित रखने की भाव रखते हैं तो ये जरूर भरत जी ही होंगे, ये राम जी नहीं हो सकते। राम जी को जब लेकर के गए तो फिर पूछा बताओ ये सीधा रास्ता है, यहां से शाम को पहुंच जाएंगे और यहां से 3 दिन लगेंगे, बताओ कहां से जाएं। राम जी बोले गुरुदेव ताड़का क्या कोई भी आ जाए, हमारे गुरुदेव को बालमाका नहीं होने देंगे, हम दोनों यदुकुल रघुकुल कमल दिवाकर बाण धनुष लेकर के चल रहे हैं, आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर के चलिए और हम उद्धार करेंगे उसका। तो डरने को बोले ये राम जी हैं। ये राम जी हैं कि एक बार किसी दुराग्रही को देख करके उस पर कल्याण करने का मन। भरत जी तो कहते नहीं तो क्या करना उसको, वो भी जीवित रहे बेचारी। ऐसे भाव हमारे शुकाचार्य जी ने भागवत में वर्णन किए राम जी के, उनको हम प्रणाम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
राम जय जय राम। श्री राम जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। भरत के प्राण प्यारे 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राजा रामचंद्र भगवान की जय जय। श्री सीताराम। प्रभु श्री राम को श्री शुकाचार्य जी की वाणी में प्रणाम करते हैं। आगे बंधुओं फिर चंद्रवंश सुनाया और इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। चंद्रवंश की कथा सुना करके जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा आई, परीक्षा लेने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण चरित्र सुना दिया। और कृष्ण चरित्र सुना करके आज 4 दिन बाद श्री शुकाचार्य जी मौन हो गए, कथा को विश्राम कर दिया। जय जयकार करा करके बोले बस यही है कृष्ण कथा, परीक्षित यही कथा है, बस हो गया उद्धार। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा भगवान आपने इतने राजाओं की कथा विस्तार से सुनाई, मैंने सब कुछ सुना, पर जिनकी कथा सुनने के लिए मैं यहाँ 4 दिन से बैठा हूं, आप उनकी कथा मुझे इतने सूक्ष्म में 2 श्लोकों में पूरी सुना दी। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में ये लीला की, वृंदावन जाके कालियाना को वध किया, रास विहार किया, मथुरा जाके कंस को मार दिया, द्वारिका की स्थापना की, रुक्मणी के साथ विवाह किया, महाभारत युद्ध करा करके भगवान अपने धाम को चले गए। ऐसे सुना दी पूरी कथा। चरणों में प्रणाम करके कहा कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। हे भगवान आपसे प्रार्थना है, कम से कम ठाकुर जी का चरित्र मुझे विस्तार से सुनाओ। तो परीक्षित सुखदेव जी ने फिर परीक्षा ली, कुछ खा लो, कुछ पी लो, थोड़ा लेट लो, 4 दिन से तुम एक ही आसन पर बैठे हो। परीक्षित जी ने उत्तर दिया कि नैषाति दुस्सहाचुन्मां तत्योदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजं च्युतं हरिकथामृतं। भगवान अब मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे निद्रा नहीं है, आप जो कथा सुना रहे इसी से ही मेरा पेट भर रहा है, इसी से मेरी प्यास बुझ रही है। और क्षमा करें, शरीर को जो आराम चाहिए होता है वह भी अब मुझे कथा से ही मिल रहा है। यद्यपि आप कथा नहीं सुनाएंगे तो एक भूखे व्यक्ति की जो स्थिति हो जाती है वो मेरी हो जाएगी, एक प्यासे की जो व्याकुलता हो जाती है जल के बिना वो मेरी हो जाएगी। इसलिए कृपा करके अब जल, अन्न और शयन तीनों के स्थान पर अब कथा आ चुकी है, कृपा करके आप केवल कथा सुनाओ। क्या परीक्षा ले रहे हैं सुखदेव जी कि ये निर्गुण बना के नहीं,
और अब जब स्थिति देख ली परीक्षित की, अब इसको कोई और कामना ही नहीं है, अब ये केवल सुनना चाहता है, तब कहा कि अब तुम अधिकारी हो गए हो लीला के। गोपी यही तो हैं। ब्रज की गोपी कौन है? जिनके मध्य कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सुकाम है। जिनके नेत्र केवल कृष्ण को देखना चाहते हैं, कान सुनना चाहते हैं, नासिका उन्हीं की सुगंधी लेना चाहती है, जिह्वा वही रस पाना चाहती है, और कोई कामना जिनकी नहीं, वही तो ब्रज में जाते हैं, जिनके सर्वांगीण रूप से कृष्ण ही हैं। और वह स्थिति जब श्रोता की होती है तब कृष्ण लीला प्रकट होती है। अब देखिए, अब यहां से कृष्ण लीला प्रारंभ हो जाएगी, पर क्षमा करें, प्रवेश भले ही यहां इतने लोग बैठे हों, उन्हीं को मिलेगा जिनकी हृदय की स्थिति, जिनकी इंद्रियों की स्थिति, जिनके सर्वांगीण भाव से केवल कृष्ण विद्यमान है, जिनको केवल कृष्ण की कामना है, जो पूर्ण रूपेण निर्गुण और गोपी रूप धारण कर चुके हैं, वही जाएंगे आगे की लीला में। नहीं तो यहां केवल वक्तव्य आप सुनेंगे, उस लीला का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे ही शुकाचार्य जी ने देखा कि परीक्षित अब निर्गुण हो चुका है, यहीं से प्रारंभ किया कि अब मैं तुम्हें विस्तार से कृष्ण लीला सुनाऊंगा। पृथ्वी पर जब बहुत भार बढ़ गया, तब पृथ्वी भगवान के पास गई और भगवान ने आश्वासन देते हुए कहा, चिंता मत करो, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सबवंतु सुरस्त्रिय। चिंता नहीं करो, अभी वसुदेव नामक एक क्षत्रिय का जन्म होगा और उन्हीं के यहां मैं बालक बन के आऊंगा और बालक बन के लीलाएं करूंगा। ब्रज में प्रेम का संचार करने के बाद तुम्हारे ऊपर जितने भार रूप दैत्य हैं, राक्षस हैं, सबका मैं वध करूंगा, चिंता मत करो। ये आकाशवाणी देवताओं ने सुनी, तुरंत ढूंढना शुरू किया, कहां हैं वसुदेव जी, कौन होंगे, पता लगा लिया, बोले ब्रजमंडल में जन्मेंगे, आदि आदि सब देवी देवताओं ने ब्रजमंडल में पहले से ही आके अपने स्थान बना लिए। कोई गैया बन के आया, कोई बछड़ा बन के आया, कोई वृक्ष बन के आया, कोई पौधे बन के आया। त्रिदेव पत्थर पर्वत रूप में आए। बरसाना पर्वत जो है वो साक्षात ब्रह्मा जी, इसीलिए उसको ब्रह्माचल कहा जाता है। नंदगांव पर्वत जो साक्षात महादेव, ये नंदगांव पर्वत के रूप में, और साक्षात विष्णु, जबकि नारायण विष्णु का ही अवतार श्री कृष्ण, पर फिर भी वैकुंठ में उतनी देर विष्णु का एक रूप तो रहता है जो पूरे सृष्टि का संचार करता है, जितनी देर भगवान लीला कर रहे हैं। वह विष्णु ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में प्रकट हुआ। तो गोवर्धन, ब्रह्माचल और नंदगांव, ये तीन पर्वत त्रिदेव। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह सूरसेन राजा के पुत्र वसुदेव जी के साथ किया। अपनी बहन को विदा करने के लिए स्वयं जा रहा था, तभी आकाशवाणी हो गई, इन्हीं का 8वां गर्भ तेरा काल होगा कंस। और ये बात सुनते ही कंस को क्रोध आया, वध करने के लिए जैसे तलवार उठा करके मारने लगा। वसुदेव जी चरणों में गिर गए, इसको मत मारो, हम वचन देते हैं जितने बालक होंगे हम सब आपको दे देंगे, बालकों से आपको पीड़ा है, इसको मत मारो। कारागृह में डाल दिया अपनी बहन को और दामाद को। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में स्वयं शेषनाग ही बलराम जी के रूप में आए। लेकिन 2 महीने बाद ही भगवान ने योग माया, यहां से थोड़ी दूर पे ही विराजमान है विंध्यवासिनी मैया, भगवान ने उनसे आज्ञा की, बोले देखो हमारा एक काम करो। बोले क्या? बोले ब्रह्मा जी, ये शेषनाग जो हैं ये बलराम जी बन के बड़े भैया बन के गए और ये इस बार इतने क्रोध में गए हैं कि ये जन्म लेते ही कंस को मार देंगे, तो जो काम हमारा है वो हम कर ही नहीं पाएंगे, ये पहले भैया ही कर देंगे जाके। और कभी रोहिणी जी ने भी अपने पूर्व जन्म में भगवान से प्रार्थना की थी कि या तो आप या आपके कोई अत्यंत समीप के ये मेरे यहां पुत्र बन के आए। रोहिणी मैया गोकुल में विराजती हैं। ये वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, उनमें से एक रोहिणी है। कृपा करके देवकी मैया के गर्भ के बालक को आप रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। योग माया ने वही किया और कंस को खबर मिली कि 7वें बालक ने गर्भ में ही प्राण त्याग दिए, नष्ट हो गया। परंतु वह प्राण नहीं त्यागे हैं, 7वां बालक रोहिणी जी के गर्भ में पहुंच गया, इसीलिए उनका नाम संकर्षण,
एक गर्भ से उनको संकृष्ट करके दूसरे गर्भ में भेजा गया, इसलिए उनका नाम संकर्षण। अब आ रहे हैं 8वें बालक। कंस ने सैनिक बढ़ा दिए, ताले लगवा दिए और गहरे कारागृह में पहुंचा दिया दोनों को, और सबको कह दिया याद रहे मेरा शत्रु जन्म लेने वाला है। जैसे ही ठाकुर जी गर्भ में आए हैं मैया के, मैया का रूप ऐसा हो गया है कि कंस भी जब देव की मैया को देखता है तो कंस अपनी क्रूरता भूल जाता है। हमारा भजन हमारे जीवन में लग रहा है, ये हमारे मुखाकृति पर दिखने लगता है। जिसकी उपस्थिति से, जिसकी मुखाकृति से आपके दोष अपने आप ही शांत होने लग जाए, समझ जाना भजनानंदी व्यक्ति है। क्योंकि जिस अपने अवगुण को आप अथक प्रयास से नहीं मिटा पाए थे, उसको देखने मात्र से वो अवगुण जा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर भजन की स्थिति है, उसके अंदर ठाकुर जी। कंस पहले ही समझा करके आता है सब सैनिकों को, बोले मैं आजकल बहुत दयावान हो जाता हूं, देवकी को देख करके मुझ में दया आती है कि इसको खोल के निकाल दूं। मंत्री आदि बोले आप चिंता मत करो, आपके अंदर दया आएगी, हम आपको जबरदस्ती ऊपर लाके फिर क्रूर बना दिया करेंगे। कंस बोला हाँ ऐसे ध्यान रखो मेरा। कंस ज्यादा जाता भी नहीं है कारागृह में, क्यों? देवकी को देखते ही उसके अंदर प्रेम आ जाता है, उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। मंत्री आदि समझाते हैं माया भी बालक है, आप पे माया का जाल डाल रहा है ताकि आप दयावंत होकर उसको खोल दो। कंस सब समझ रहा है। वास्तव में तो वास्तविकता यह है, ठाकुर जी जिसके चित्त में आ जाते हैं उसके सामने क्रूरता टिकी नहीं पाती, उसके सामने फिर क्रूर व्यक्ति भी सहज होने लगता है। भादों का महीना मंदम मंदम जलधारा, आकाश से मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। ऐसा समय हो गया, ऐसी हवा बहने लगी कि सबको अत्यंत शांति का अनुभव हो रहा है, सब गहरी निद्रा में सोए हैं। आज 4-5 करवट बदलने के बाद भी जिनको नींद नहीं आती, आज उनको एक ही बार में नींद आ गई है। ऐसा समय हो गया था जिस दिन ठाकुर जी प्रकट हुए, सब गहरी निद्रा में सोए, पूरा विश्व सोया है। पवन देव मंदिराचल पर्वत के पास गए और जितने भी चंदन के वृक्ष थे उन समस्त चंदन वृक्षों से सुगंधी अपने ऊपर समेट करके बह रहे हैं, सबको अत्यंत सुगंधी का अनुभव हो रहा है। वर्षा ने मानो मंदम मंदम जलधरा से पूरी पृथ्वी को पवित्र किया। ठाकुर जी आने वाले हैं। सब गहरी निद्रा में सोए हैं, केवल 2 लोग जागे हैं, वसुदेव और देवकी। और जैसे ही अर्धरात्रि हुई, बिल्कुल मध्यस्थ चंद्रमा जैसे ही हुए हैं, कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके साक्षात हरि नारायण प्रकट हुए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आप लोग धीरे जय इसलिए बोल रहे हो कि कंस उठ ना जाए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। वाह, आज महादेव आए होंगे कथा में, हमको पता नहीं चल रहा होगा, पर रूप बदल करके निश्चित बैठे होंगे। आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, आनंद करने आए होंगे। भैया देख लो, हम पहले ही बता दें, अपने चश्मा संभाल लो। जो भी महंगे आभूषण पहन करके माताएं बहनें आई हैं, क्योंकि चौराग्र करने की कथा है ना, तो कई बार वो लोग भी आ जाते हैं कथा में, तो अपने आभूषण बचा लो। छोटे छोटे बालक अगर कहीं डोल रहे हों, उनको गोद में लेके बैठ जाना। आप लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत सावधानी से आप लोग, कोई भी ठाकुर जी के उत्सव में वैसे तो विघ्न कभी आता नहीं, पर ध्यान हमको रखना चाहिए, इसलिए बहुत सावधानी से रहिएगा सब लोग। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। देवकी और वसुदेव जी ने प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम करके देवकी मैया ने स्तुति गाई। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो। कैसे हैं ठाकुर जी? तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं सौभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोध सौभगम। 4 भुजाएं हैं ठाकुर जी की और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म। अच्छा एक बात, ठाकुर जी बड़े बन के नहीं आए, जैसे छोटा सा बालक होता है इतना बड़ा,
इतने ही बड़े हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी के गाल भी छोटे बालकों जैसे, हाथ भी छोटे बालकों जैसे, पेट भी छोटे बालकों जैसा। जैसे एक छोटा बालक अति कोमल होता है ना, अति आकर्षक होता है, ऐसे ही हैं ठाकुर जी। पर ऐसे में ही शंख चक्र गदा चतुर्भुज रूप धारण करके आए हैं। कभी कभी मैं इस रूप का चिंतन करता हूं तो मन में आता है जैसे बालक के हाथ में कुछ टिक तो पाता, कुछ भी तो गिर जाता है, शंख चक्र गिर रहे होंगे नीचे। तो ठाकुर जी उनको समेट रहे होंगे छोटी छोटी उंगलियों से। शंख चक्र भी छोटे छोटे ही होंगे। देव की मैया बलैया ले रही है, कैसे नेक्स्ट से लाला चार भुजा धारण करके। और देखो कई बालक होते हैं छोटे से हैं, पर उनकी मां अगर उनको सबके सामने नहवाए तो नहाते नहीं। नहीं, हम सबके आगे निर्वस्त्र नहीं नहाएंगे। छोटे बच्चों को कईयों को शर्म आती है, मतलब ऐसा लगता है ठाकुर जी को भी शर्म आई हो। क्यों? पीतांबरम सांद्र पयोद, पहन के आए कपड़े गर्व से, कौस्तुभ मणि धारण करके आए। ऐसे कोई बालक आता है? पर ठाकुर जी ऐसे आए। मैया ने कहा कि जय शिशु लीला, छोटे लाला बन जाओ। चार भुजा वाले को गोद में लेने में हमको थोड़ा संकोच हो रहा है। ठाकुर जी बोले मैया हम बालक बन गए तो फिर हमको विस्तार करना पड़ेगा लीला का, ब्रज जाना पड़ेगा। पूरी बात बताई, पिताजी आप हमको लेकर के जाना और दलिया में ले जा करके हमको ब्रज में नंदरानी मैया के पास जाके सुला देना, और नंदरानी जा लाली को जन्म दियो, वाकू लाके कंस को दे दियो। मान गए और ठाकुर जी छोटे बालक बने, मैया का दुग्ध पान किया। जैसे ही वसुदेव जी ने गोद में लिए, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, और बालक को लेकर के श्री वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। यमुना जी ने मार्ग दिया, अनेक अनेक भाव बीच में हैं, सबको प्रणाम। गोकुल में जाकर के यशोदा मैया के बगल में लाला सुवाई दिए और लाली को ला करके महाराज कंस को प्रदान कर दिया। जैसे ही कंस ने बालिका को देखा, पृथ्वी पर पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई आकाश में। बोला अष्टभुजी मैया की। ये मैया भी विंध्याचल में विराजमान है। परसों तरसों हमारे विंध्याचल के सब पुजारी लोग आए थे कथा में, विंध्यवासिनी मैया के सेवक बुलाने, बोले महाराज जी आ जाओ, पास में ही है। तो हमने उन सबसे एक बात कही कि हम हैं ठाकुर जी वाले और आप विंध्यवासिनी मैया वाले, तो इस नाते से हम आपके मामा लगते हैं। विंध्याचल में जो कोई भी रहते हैं उन सबके ब्रजवासी मामा लगते हैं। काशी भी विंध्याचल में ही आता है? आता है विंध्याचल में काशी? आता है कि नहीं आता? कोई बताओ। नहीं आता? हाँ, तो आपके मामा नहीं है हम, लेकिन विंध्याचल वालों के एक प्रकार से ब्रजवासी मामा लगे। क्यों? ठाकुर जी की बहन है विंध्यवासिनी मैया, ठाकुर जी मामा, तो ठाकुर जी के सबरे जन भी मामा। ऐसी अष्टभुजी देवी प्रकट हो गई। कंस को कहा हम जैसे निर्दोष बालकों को मारते हो, जिससे तुम बच करके भाग रहे हो, तुम्हारे शत्रु ने तो जन्म ले लिया 84 कोस के भीतर। कंस कहने लगा एग्जैक्ट एड्रेस बता दो, कहां लिया? 84 कोस तो बहुत बड़ा है, स्पष्ट लिखा है। ये मैं मनगढ़ंत है, मैं तो ऐसे ही बोल दिया। कहती यत्रत्ववा, ये नहीं बताऊंगी कि कहां लिया है, पर लिया 84 कोस के अंदर है। अब यहां कंस ने राक्षस बुलाए हैं, लेकिन हम लोग चलें गोकुल। भैया नंद बाबा 80 बरस के है गए, पर लाला नाय भयो। सब ब्रजवासी को अब लगन लगी कि अब के लाला होएगो, और सबरे ब्रजवासी नंद बाबा जाके बाबा तू हम ते लिखवाए ले, कहीं लिखवाए ले, तो तेरे यहां अब के लाला ही होएगो। अच्छा, एक स्वाभाविक बात है, एक साथ एक ही भाव यदि अनेक लोगों के मन में उत्पन्न होने लग जाए तो वो भाव प्रकट होगा। सब ब्रजवासियों के मन में आने लगी अब के नंद बाबा के लाला होएगो। और सब बाबा तो बोले बाबा तू चिंता मत कर, अब के लाला होएगो। बस चकाचक घुटवाए थे ब्रजवासी को। आज सुबह भोर भई, नंद रानी अभी तक उठी नहीं। इतने में ही नंद बाबा की दो बहन नंदा सुनंदा, जे दोनों 6 महीना ते वहीं पड़ी हैं भैया के पास ही, भाभी की सेवा कर रही हैं। क्यों? भाभी की सेवा करेंगी तो लाला जन्म लेगो, लाला जन्म लेगो, फिर लाला हमारी सेवा करेगो। बुआ बेचारी बहुत प्रेम करती हैं अपने सब भतीजों से, भतीजियों से। बुआ आकर के खूब सेवा कर रही हैं। आज सुबह बोली आज इतनी भोर रह गई, अभी तक नंदरानी उठी नहीं। भीतर जाए करके देखी तो महाराज गहरी निद्रा में सोई है नंदरानी यशोदा, और बगल में नेक्सो बालक ऊपर तक चदरिया ओढ़ करके सोयो है,
और अपने हाथ पामन को चदरिया के भीतर ही कुल बुलाए रहो है। नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई। अरे बहन देखियो कोई बालक भयो है, ने क्या को मुख तो देख। नेक चदरिया हटाई सो मुखमंडल दिखाई तो नीलमणि जैसा मुख कमल, और उसमें भी ठाकुर जी के, हमारी आंखें बंधु यहां तक है, पर एक हमने ठाकुर जी तो नहीं देखे, पर एक बात पता है, ठाकुर जी के जो नेत्र का अंतिम छोड़ है ना, ये कान तक जाता है, थोड़े दूर तक जाते हैं, और वही इतने सुंदर है कि देख करके सब आनंदित हो जाएं। आहा, मुख कमल देख करके तो नंदा सुनंदा के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले अरे बहन देखियो कैसो बालक। नंदा सुनंदा बोली अब ने ये तो देख के बता लाला है कि लाली। बोला अब जो भी हो, मैं काकन बनना ना, एक लाला तो चाहिए, 6 लाली है जाए पर एक लाला चाहिए। नंदा बोली ये तू भेदभाव काहे को करे लाला लालीन में, लाली है जाए तो कहा दिक्कत। अरे लाली है जाएगी तो कोमल होएगी, कल को हम अपने ससुराल ते आवेंगी, हमें लेवे, हमारे बस्ता उठावे, लाला आवेगो, वहां पे तो हम बाहर धर भी सकें, अपने पाम छुपा सकें, पाम दबा सकें, सबरे काम घर के करवाएंगी। लाली ते तो फिर यूं भाव आ जाए, ये तो लाली है, ये तो हमारे संग ही बैठ जाए, ये तो हमारी गोद में ही रहे, या हम डांट भी ना सकें, या हम मारू ना सकें, पर लाला पे तो हमारा पूरा अधिकार रहेगा, यहाँ हमारे लाला होना चाहिए। 21 बार हरिशरणम को जाप कर। और नंदा सुनंदा हरिशरणम 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 जाप करने लगी। आपको लाला है जाए फिर भली 6 लाली हूं। और जैसे ही चदरिया सबरी हटाई महाराज, है गयो 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 है गयो, बल नंद के लाला की। महाराज नंदा सुनंदा जय। यहां पे बंगाल से भी आए हैं श्रोता हैं, लेकिन आपकी बधाई सुन के ठाकुर जी कह रहे होंगे हम ही बूझते पारो ना भाई, हमको तो समझ नहीं आया। जय हो। अब महाराज नंदा सुनंदा ने एक दूसरे को मोहबंद किया, इतनी आनंद में भर गई, बोले सबसे पहले ये खबर नंद बाबा को सुनाएंगे। दौड़ी दौड़ी नंदा सुनंदा गई और पूरे रास्ता में कहती जा रही है गयो है गयो है गयो है गयो। अब तो सब ब्रजवासी बोले कहा भयो, बोले अब तो है गयो, बोले भयो कहा, बोले है गयो। सब ब्रजवासी भी सुनने के लिए भयो का पीछे पीछे दौड़े। तो गौशाला में नंद बाबा बैठे, नंदा सुनंदा ने जाके कर गई भैया अब तो है गयो, रोन लगी, लिपट गई भैया से। बोले अरे बता तो कहा भयो। सब ब्रजवासी बोले हम भी वही पूछ रहे हैं कहा भयो, पूरे ब्रज में हल्ला कर आई है गयो है गयो। हजारों ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। बोले अरे आप सब ब्रजवासी की कृपा सो, हमारी यमुना मैया की कृपा सो, गैया मैया की कृपा सो, सब ब्राह्मणन के आशीर्वाद सो, हमारे नंद बाबा के घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। आहा, लाला को नाम सुनते ही महाराज सब ब्रजवासी इतने आनंद में, जो मिल रहे हो अपरिचित भी हो को भी हृदय से लगा के भैया बधाई हो, सवन को बधाई हो, नंद बाबा के लाला भयो। नंद बाबा तो 80 वर्ष के, लेकिन जैसी सुनी लाला भयो है, बाबा में 16 वर्ष के बालक के भांति फुर्ती आ गई। सीधे कूदे, जमुना जी स्नान कियो, पीलो चंदन लगायो, और पीलो चंदन लगा करके नंद बाबा ने ऐसा श्रृंगार कियो। पूरे ब्रजमंडल में दही उड़ाई जा रही है, मक्खन उड़ाए जा रहे हैं, मिश्री लुटाई जा रही है, सब बधाई हो के नारे लगा लगा करके गा रहे हैं। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। ओ, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार,
के लाला की। ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो आयो रे, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ ब्रज में देखो, ओ ब्रज में ओ ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो, लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है, लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में देखो, ओ ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है। कन्हैया लाल की जय हो। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, हिल मिल गावे, हाँ हिल मिल गावे, हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो, हाँ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो। हे नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने, हाथी दीने घोड़ा दीने। हे नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल, हाँ नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल, हे नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल, हे नंद घरा नंद भयो। कन्हैया लाल। वाह, दोनों भुजा उठाओ और नए लाला भय हैं, आशीष प्रदान करो और काशी वासी सब हमारे ब्रजवासियों को आशीष प्रदान करो। जियो श्याम लाला
काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला मथुरा से आए नंद लाला मथुरा से आए नंद लाला मथुरा से आए नंद लाला बच्चे यहाँ नाचो ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला हे जियो 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 श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला रो मेरे कान्हा हुआ हुआ मत रो मेरे काला हुआ हे मत रो मेरे लाला हुआ हुआ मत रो मेरे लाला हुआ ओ तो हे समझावे सुनंदा भुआ तो है समझा मेरे सुनंदा हुआ जो लोग केवल ताली बजा रहे हैं लाल जी के जन्मोत्सव पे केवल ताली बजा रहे हैं नृत्य नहीं कर रहे हैं उन सबको अपने बगल वाले की सौगंध है ओ जियो 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 श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला मननंद के लाला की बधाई हो बधाई हो बधाई हो लाला के बाबा की लाला की लाला बाबा दोनों की खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ ओ सब ब्रजवासी गावे जियो ललना ओ सब काशीवासी गावे जियो ललना ओ सब ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला
भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा 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 लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल 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 की। बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। हे बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। केवल मंच पे जितने लोग खड़े, आप लोग तो बस खड़े रहना, उछलना नहीं, क्योंकि नहीं तो हम ही नीचे आ जाएंगे। लेकिन पंडाल में जितने लोग खड़े हैं, आप महादेव का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, भैरवनाथ का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, बिंदु माधव भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, अरे गंगा मैया का प्रतिनिधि कर रहे हो। ऐसे नहीं, अब 1.5 फीट ऊपर उछलना पड़ेगा। नंदे घरा नंदे भयो, हे नंदे घरा नंदे भयो, कन्हैया लाल हाँ, नंदे घरा नंदे भयो, कन्हैया लाल हे नंदे घरा नंदे भयो। कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। हे जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। हे नंदे घरा नंदे भयो, नंदे घरा नंदे भयो, कन्हैया लाल नंदे घरा नंदे भयो, हे नंदे घरा नंदे भयो, नंदे घरा नंदे भयो। कन्हैया लाल जय राधे 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 राधे, जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार जोर से कहो, बधाई हो लाला के बाबा को, बधाई हो बाबा के लाला को, बधाई हो लाला बाबा दोनों को, बधाई हो लाला की मैया को, बधाई हो मैया के लाला को, बधाई हो लाला मैया दोनों को, बधाई हो। आप सब काशीवासियों को भी बधाई। पूछरी के लौटा की उफ उफ प्यारे, क्या बात है वंशी वारे। आप सबको बधाई, जालान परिवार को बधाई, हमारे विश्वनाथ प्रभु को बारंबार बधाई देते हुए आज के इस आनंद उत्सव को यहाँ विश्राम दे रहे और कल यहीं से ही प्रारंभ करें। कल कथा का शुरुआत ही होगी नंद घरा नंद भयो जय नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे जय कन्हैया लाल की, हो जय कन्हैया लाल की, हाँ जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की। हो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल अब कल पुनः मिलेंगे 10 बजे। आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, बधाई हो।